ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को हमारा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज इस छोटा वीडियो सीरीज़ में एक अत्यंत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। वो है मन के बारे में। मन हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, हमारे अंदर रहना चाहिए उसको। लेकिन हमने साधारणतः मोस्ट ऑफ अस हमने मन के आगे सरेंडर कर दिया है, सरेंडर बिफोर द माइंड। सो अभी क्या होता है, माइंड हमारा मास्टर हो गया है। लेकिन हम अगर थोड़ा कोशिश करें, प्रयास करें, तो अगेन हम उनको टैकल कर सकते हैं। भगवान कृष्ण बड़ा फेमस है ये। भगवान कृष्ण जो समझा रहे हैं योग के बारे में, भगवद गीता के 6ठ अध्याय में अर्जुन एक प्रश्न करता है कि हे कृष्ण, तुम ये बात कह रहे हो, मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये संभव है, ये कंट्रोल। क्योंकि मन का जो चंचलता है, तो इस स्थिर स्थिति में कैसे हम आएंगे, आप जो बता रहे हो, आई फील वेरी डिफिकल्ट। और आगे एक स्टेटमेंट देते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मैं समझता हूँ कि मन एक इतना चंचल है, हठी है, बलवान है, दम्भ है उसको, और मत के रख देता है, हमेशा इतना चंचल है। और मैं सोचता हूँ कि मन को कंट्रोल करना मतलब जैसे वायु को हाथ में पकड़ के रखना, कंट्रोल करना, ऐसा ही कंट्रोल है। भगवान कृष्ण हंसकर उत्तर देते हैं, अर्जुन असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मनो को डिफिकल्ट है कंट्रोल करना, असंशय निस्संदेह, तुम जान जो कह रहे हो सही है। लेकिन उसका 2 उपाय है, अभ्यास वैराग्य। और भगवान कृष्ण ये 2 शब्द के द्वारा, अभ्यास और वैराग्य 2 शब्द के द्वारा, उन्होंने अनंत काल तक के लिए हमको एक हाथ में 2 इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, जिससे मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगर मन के स्वामी बनना चाहें, बन सकते हैं, लेकिन हम मन को अपने स्वामी बनने दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइट, रेगुलर फाइट, अस्त्र उठाना पड़ेगा हमको। एक नौकर होकर, हमारे चाकर होकर, हमारे दास होकर, मन हमारे इंस्ट्रूमेंट होकर अगर हमारे ऊपर वो आधिपत्य जमाने को कोशिश करता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। पुचकारने से नहीं होगा। पुचकारा जाता है कभी कभी, कहते हैं, शास्त्र में कहता है कि प्रयत्न, कोशिश करते हुए और प्रेम के साथ मन को, ये चित्त बालकम बोलते कि इसे चित्त के मन जो है कि बालक जैसा है, छोटा बच्चा खेलता है ना, उसी तरह का मन है। वो देखता है हमको, कोई देखने वाला अगर है, जैसे बच्चा को माँ देखती है ना, तो ऐसा अगर देखने वाला हो तो मन हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, आगे बाहर नहीं जाता है, लिमिट क्रॉस नहीं करता कभी भी। देन इट्स ओके, इट इज सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको हमेशा माइंड के अगेंस्ट में एक शस्त्र उठाना पड़ेगा। एंड द मोमेंट हम शस्त्र उठाते हैं, तो माइंड फिर देख लिया कि नाउ मेरा कोई खैर नहीं है। अगर मैं ऐसे ही नाचता फिरता रहूँगा, कूदता रहूँगा, तो फिर मेरा कोई, माने नोबडी कैन सेव मी, मेरा डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। तो इसलिए फिर माइंड एकदम सामने आ जाता है। तो इसे बोलते हैं कि कंट्रोल करने की हमारे अंदर होना चाहिए इच्छा। यस, आई विल कंट्रोल द माइंड। लेकिन हमने, जैसे मैंने पहले बोला ना, हमने मन के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया है। जो मन चाहता है हम उसको देते हैं। 5 इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और उसका लीडर मन। मन एक 6ठा इंद्रिय उसको कहते हैं, और है लगाम है, वो मन लगाम है। अगर मन अगर ठीक ठाक हो गया ना, तो 5 इंद्रियों को अपने बस में करके रखता है। 5 घोड़े हैं,
यमराज नचिकेता को समझाते हैं, तो ये 5 घोड़े अपने अपनी जो विषय वस्तु पर हमेशा दौड़ते रहते हैं, वेरी फास्ट। तो लेकिन कंट्रोल मन के हाथ में है, मन उसका प्रग्रह है, लगाम है मन। तो माइंड, अगर हमारे माइंड किसके अंडर में है? बुद्धि के अंडर में है। बुद्धि उस रथ के सारथी है, जिस रथ में 5 घोड़े जोते हुए हैं और जिसका लगाम मन है। तो ऐसे अगर हमारे हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, मन अगर वेरी पावरफुल है, वो कभी लगाम कभी टूटने वाला नहीं है, दुबला पतला वो चमड़े का नहीं है वो, तो देन हमारे हाथ में सब कुछ है। तो मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक है ना, यही मन हमको बंधन में भी डाल सकता है और मुक्ति का भी कारण बन सकता है। बहुत सुंदर एक सूत्र है, श्लोक है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन एव, मन ही कारण, किसके कारण है? बंध का भी मोक्ष का भी। मन एव मनुष्याणाम, मनुष्यों के, कारणम बंध मोक्षयोः, बंधन का भी मुक्ति का भी। तो बंधन में डाल चुका है, लेकिन वही मन अपना पोजीशन बदलते हुए हमको फिर वो कर सकता है। और यह ही कला। और एक सुंदर श्लोक शायद अमृत बिंदु या तेज बिंदु को उपनिषद में है, और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे वायु एक मेघ के टुकड़ा को आके ले आता है, उड़ा के ले आता है और सूरज के सामने रख देता है, तो थोड़ी देर के लिए अंधकार हो जाता है। लेकिन वही वायु फिर वो मेघ टुकड़ा को लेके फिर चला जाता है, पुनः हमको सूर्य दिखते हैं, ब्राइट लाइट। तो वो श्लोक कहता है कि वायु न आनीयते मेघ पुनस्तेनैव नीयते, मनसा कल्प्यते बंध मोक्षस्तेनैव कल्प्यते। बोलते कि जैसे वायु एक टुकड़ा मेघ को लाके, छोटा सा एक टुकड़ा है, सूरज के सामने रख दिया, अंधकार हो गया थोड़ी देर के लिए। वायु न आनीयते मेघ लेके आता है और पुनस्तेनैव, फिर वही वायु के द्वारा ही उसको लेके चला जाता है। ठीक उसी तरह का मन बंधन की कल्पना करता है और मन वही मुक्ति की कल्पना भी करता है। तो दोनों ही मन के हाथ में है। सो नाउ व्हाट शुड वी डू? मन को फ्रीडम दें कि मन को हमेशा बंधन में रखें? यस, मन को बंधन में रखना है, क्योंकि जैसे मालिक जैसे नौकर को फ्रीडम है, लेकिन इतना भी फ्रीडम नहीं है मन माफी जो कुछ चाहे वो करें, ऐसा नहीं है। तो ये सारे के सारे चीज़ उस मास्टर के हाथ में है। तो जब मास्टर इज राइट, तो मन एक नौकर मात्र है, मन भी ठीक से रहेगा। और मन अगर ठीक से रहेगा और पंच इंद्रिय जो है वो भी अपने अपने घोड़े को कंट्रोल करके रखेगा। एक बार लगाम खींचा तो 5 घोड़े के में से लगाम लगा हुआ है, तो जहाँ खींचेंगे वहीं वो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तो सारे घोड़े स्टॉप, रुक जाएंगे सब। ये हमारे काम है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमने मन को जो स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता दी है। स्वतंत्रता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको स्वतंत्रता है वो समझता है स्वतंत्रता के वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है, तो अपने लिमिट्स में रहना चाहता है। लेकिन अगर स्वच्छंदता दे दी, जाओ तो जहाँ इच्छा वो करो, तो फिर वो बालक या बालिका जो भी हो, वो या व्यक्ति हमारा नौकर, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि हम कभी कभी उससे कुछ गलत काम भी करवाते हैं। स्वामी बुधानंद जी महाराज, जिन्होंने माइंड एंड इट्स कंट्रोल पुस्तक लिखा है, मन एवं उसका नियंत्रण निग्रह, उसमें बोलते हैं कि एक मालिक है, उसका एक नौकर है। वो मालिक क्या करता है, नौकर से वो नशा द्रव्य बुलाता है, कभी अफीम, कभी गांजा, कभी कुछ शराब, ऐसा कुछ बुलाता है। मालिक तो बाजार में नहीं जाता है खरीदने के लिए, मालिक को नौकर भेजता है, दोनों बैठ के उसको पीते हैं। अगर दोनों बैठ के गांजा पिए, दोनों बैठ के अगर भांग पिए और अगर दारू पिए या सिगरेट पिए, तब वो मालिक कभी भी उस नौकर को नहीं कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो उसका जो पोल उस नौकर के हाथ में है। सो हमको क्या एज ए बॉस रहना पड़ेगा मन के ऊपर। मन को साथी भी नहीं बनाना, संगी भी नहीं बनाना, बट स्नेह के साथ, पौरुषेण प्रयत्न बोलता है, पौरुषेण, पौरुष के साथ, पौरुषेण प्रयत्न लालयत चित्त बालकम, ऊपर से जो शास्त्र कहता है। तो प्रयत्न तो कोशिश करना है, लेकिन उसको पौरुष रहना चाहिए। यस, स्ट्रेंथ, यू बिहेव प्रॉपरली, अदरवाइज आई विल बी स्ट्रिक्ट अनफ। तुमको फिर नौकर से निकाल देगी, आप जो भी करेगा, व्हाट एवर पनिशमेंट।
तो पनिशमेंट से रोकर जो डरता हमेशा, तो ये जो स्थिति मन की है, तो मन की इसको हम कभी भी आने नहीं देने का है। और हम देखते हैं कि माइंड को लेकर हम सारे काम जितना होता है ना, मनसा वाचा कर्मणा, जितने भी कर्म हम करते हैं मन से करते हैं। सोच, चिंतन हमारे से अगर इफ चिंतन अगर सही है हमारा है, तो हमारे वाक्य भी अच्छे होंगे, देन हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। और चिंतन अगर सही नहीं है तो ना तो वाक्य ठीक निकलेंगे, ना तो कर्म ठीक होंगे। तो इसीलिए हमको ये जो मन से, वचन से, कर्म से, लेकिन लेना इस मन को यूज़ करने का, इसी के द्वारा चिंतन ही मन करेगा। तो इसीलिए हमको ऐसा करना है कि वो हर समय हमारे कंट्रोल में रहे। तो कभी इसको स्वच्छंदता नहीं देने का है। स्वामी जी बोलते हैं शिक्षा का सार मन है। मैं समझता हूँ स्वामी विवेकानंद उनके शिक्षा के बारे में जो बोले हैं कि मन ही द होल जिस्ट ऑफ द एवरीथिंग, द एजुकेशन इज द माइंड। और मेरा अगर स्वामी जी बोलते हैं, मैं अगर इफ़ आई वर टू टेक माई एजुकेशन ओवर अगेन, अगर दोबारा मेरे को पढ़ने की अध्ययन करने का है, तो मैं कभी भी कोई तथ्य का आहरण नहीं करूँगा, क्योंकि मन के द्वारा हम सब तथ्य का आहरण करते हैं ना, मानव बुद्धि द्वारा। तथ्य का आहरण नहीं करूँगा, बल्कि अभी तो मैं मन को नियंत्रण करूँगा। आई विल कंट्रोल माई माइंड, एंड व्हेन इज द इंस्ट्रूमेंट इज रेडी, आई शैल प्रोक्योर एनीथिंग बाय माई विल। जब हमारा औजार जो है, अस्त्र जिसके द्वारा काम करते हैं ना, मन एक हमारा औजार है, उपकरण है ना, करण, वही करण है। ये जब तैयार हो जाते हैं, उपकरण जो तैयार हो जाते हैं, तो फिर इंस्ट्रूमेंट इज रेडी, मैं जो चाहिए उसके मन को द्वारा कर सकता हूँ। मन से हम बहुत सुंदर पढ़ाई भी कर सकते हैं। और अगर माइंड हमारे कंट्रोल में है तो पेंटिंग कहिए, आप जूता सिलाई से लेकर, भोजन बनाने से लेकर, कलाकृति से लेकर, एनी फील्ड, एवरी फील्ड ए पर्सन कैन बी मास्टर इफ द माइंड इज अंडर हिज कंट्रोल। अगर माइंड का कंट्रोल नहीं है तो कभी नहीं कर सकता है। तो हमको हमेशा अत्यंत सावधानी में रहना पड़ेगा। अभ्यास वैराग्य का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भगवान कृष्ण कहेगा अभ्यास, ऑल गुड क्वालिटीज़। प्रत्येक व्यक्ति हम जानते हैं कि हमारे जो है अंदर अच्छाई है कितनी, बुराई कितनी है। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन द्वारा, आत्मविश्लेषण द्वारा जान सकते हैं कितने हमारे अच्छा गुण। प्रत्येक एवरी मैन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज़। तो उसमें कितने अच्छा गुण है, कितना बुरे। एंड यकीनन हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल, उनमें अच्छे गुण ज़्यादा होते हैं, कुछ बुरे गुण होते हैं, बस केवल उनको निकाल देने का है। तो अभ्यास में प्रैक्टिस ऑल द गुड क्वालिटीज़, जो हमको एक्वायर नहीं किए हैं, जिसको अंगीकार नहीं किए हैं, उसको भी अभ्यास करेंगे, अभी जीवन का अंग बनाएंगे। ये अभ्यास से वैराग्य में छोड़ने का है। ऑल द बैड क्वालिटीज़ जो हमारे लिए उचित नहीं है, अनुचित वाले गुण, जो अवगुण हमारे अंदर है, उसको हमको निकालना है। समय सापेक्ष है, श्रम सापेक्ष है, लेकिन असंभव नहीं है। ये उदाहरण है, ऐसा बहुत उदाहरण मिलेगा। स्वामी विवेकानंद हमारे सामने ए बर्निंग एग्जाम्पल, इतना ट्रेमेंडस कंट्रोल ओवर हिज माइंड। उनका स्मरण शक्ति इतना प्रखर है, इतने तीव्र है स्मरण शक्ति, एंड इट इज़ पॉसिबल। स्वामी जी बोलते थे, कोई उनको बोला स्वामी जी दिस इज ए मिराकल, जो तो आप कहते मिराकल है। स्वामी जी बोलते हैं मिराकल्स डू नॉट हैपन। मिराकल मंगर्स में भी दे आर, बट द मिराकल्स डू नॉट हैपन। वॉट एवर आई एम डूइंग यू कैन ऑल्सो डू, एनीबडी कैन डू। वो ब्रह्मचर्य चाहिए, वो पवित्रता चाहिए। माइंड कंट्रोल करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में विकास के लिए हमको चाहिए पवित्रता, जिसको ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होता है। मनसा वाचा कर्मणा, अपवित्रता स्पर्श ना करें। चिंतन भी पवित्र, वाक्य भी पवित्र, कर्म भी पवित्र, तीनों अगर पवित्र हो गए, दिस इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। और वंस ब्रह्मचर्य इज प्रैक्टिस्ड, देन ये माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये इजीली हो जाए। इसे सहज हमारे हाथ में जैसे कोई फल दे दिया ना, बोलते हैं यू कैन बेट, यू कैन गारंटी, यस मैं मेरा मन को कंट्रोल कर चुका हूँ। नाउ व्हाट एवर यू टेल आई कैन डू। प्रैक्टिस, तो अभ्यास वैराग्य। तो अभ्यास, पतंजलि बोलते हैं अभ्यास वैराग्य अभ्याम तंग निरोध।
भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं, पतंजलि भी कहे हैं, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने मन के बारे में कहा है कि हमको बंधन, किसी ने बोला, प्रियनाथ ने बोला कि मेरे हाथ पैर में बेड़ी पड़ी हुई है। ठाकुर बोले कि पैर बेड़ी से कुछ नहीं होता, मेन है मन बेड़ी बंधन में नहीं रहना चाहिए, मन मुक्त होना चाहिए, मन कंट्रोल में रहना चाहिए। तो अभ्यास हो जो ठाकुर फिर वैराग्य की बात नहीं कहे हैं। यदि पतंजलि और भगवान कृष्ण दोनों वैराग्य भी बोले हैं, लेकिन ठाकुर ने अभ्यास योग बोले, अभ्यास योग बस, इसको गो वन प्रैक्टिसिंग एंड टुडे टुमारो इट विल बी व्हाट टू से अंडर आवर कंट्रोल हो जाएगा। पर उतनी इंटेंसिटी चाहिए, इतना तीव्रता चाहिए साधना में, कहीं से कहीं तक कोई छुटकारा बिल्कुल नहीं है, बड़ी मुश्किल है। इतना चतुर है मन जो है ना, मैं कहने की बात नहीं है। थोड़ा सा आप ढील दीजिए ना, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली देखिए, अगले दिन से आपको देखिए हालत। एक बार डॉक्टर ने मेरे को बताया, कई बार बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं मैं 4 घंटे से ज़्यादा सोता नहीं हूँ। डॉक्टर लोग बोलते हैं स्वामी जी आप 6 घंटा सोइए, आपका BP जितना है ना सब नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। तो 2-3 दिन इनका असर थोड़ा मेरे पर ऐसा हुआ, कुछ बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा सोएं। एक दिन थोड़ा ज़्यादा सोया, 2 दिन सोया, तीसरे दिन से ही तो अभ्यास हो गया ही। आई सेड नो, स्टॉप इट। इस तरह छूट मन को देना नहीं चाहिए। ठीक है, जितना मैं सो रहा हूँ दैट इज़ एनफ फॉर मी। कष्ट होता है, कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ी सी अगर मन को आपने दिया, छूट गया, सोच एकदम बांध के रखना, बंधन में रखने का माइंड इज़ टू बी कंट्रोल, हमेशा हाथ में रहना चाहिए, तब जाके हो सकता है। एनीवे, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इसके ऊपर चर्चा लंबी हो सकती है। बड़े से बड़ी किताबें माइंड के ऊपर लिखे गए हैं, लेकिन एक मैंने सडनली मैं देखते देखते एक जगह पढ़ा कि अगर जीवन में आनंद पाना है तो मन से आप युद्ध करिए, फाइट। तो युद्ध करें मतलब आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं, आपका युद्ध के तैयार हो जाइए, मन समझ जाएगा। तो अपने जीवन में आनंद, और आनंद एवरीबडी वांट्स पी, शांति एवं आनंद सब चाहते हैं, खुश रहना, आनंद रहना। देयर इज नोबडी, मन उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। विभिन्न प्रकार से आनंद, कोई शराब पी के आनंद पाता है, तो कोई हिमालय के कंदराओं में बैठ के ध्यान करते हुए आनंद पाता है। तो आनंद का सोर्स अलग अलग है, लेकिन वी वांट पीस ऑफ माइंड। और उस जो आज पढ़ी मैंने, तो बोलते कि वो अगर आनंद पाना चाहते हैं तो डोंट सरेंडर बिफोर द माइंड, टेक इट बाई इट हॉर्न्स कहते हैं ना, उसको पकड़ के बिल्कुल कंट्रोल करना है। तो वाणी को विराम देता हूँ मैं ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।